नमस्कार दर्शकों आज मैं लेके आई हूँ धनतेरस त्योहार पे उपलक्ष्य पे छोटी सी जानकारी के साथ ये वीडियो। ऐसे तो धनतेरस त्योहार पर आप सभी को सबसे पहले बहुत बड़ी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सभी को हार्दिक शुभकामनाएं धनतेरस की। धनतेरस त्योहार कार्तिक माह पूर्णिमा की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या कहिए धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया है। और तो और दर्शकों, जैन आगम में धनतेरस को धन तेरस या धनतेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए गए थे, इसलिए 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निवारण को प्राप्त हुए, तभी से ये दिन धनतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और तो और दर्शकों, ऐसी तो पुरानी प्रथाएं कई सारी है, उनमें से एक है कि इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं तो लोक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस दिन धन या कोई वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में भी बोते हैं। और दर्शकों, धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी बड़ी प्रथा है, जिसके संभव न होने पाने पर लोग चांदी के बने बर्तन खरीदते हैं। इसके पीछे ये कारण माना जाता है कि चंद्रमा का प्रतीक है ये, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास करता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है दर्शकों। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वही सबसे बड़ा धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। हालांकि यह सब लोक वेद है, जिसका हमारे पवित्र ग्रंथों में कहीं भी वर्णन नहीं है। और कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में इस शास्त्र विरुद्ध साधना कहा गया है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है। इस प्रथा के पीछे भी एक लोक कथा है। कथा के अनुसार कहा जाता है कि किसी समय में एक राजा थे, जिनका नाम हेम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। ज्योतिषों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। देव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार प्राण लेने जा रहे थे, उस वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे, उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात को प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है दर्शकों, यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। तो दर्शकों, आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। और हाँ, आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, तो ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी ऐसी ही मज़ेदार वीडियो के साथ, छोटी सी जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए
आप सभी को धन्यवाद और हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली।